छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि बलटी के पनिया हो कुछो कली। तो लड़का लड़का गा रहा है, रानी हमहू भरलो डबानी हो या वो धोली। पवन जी के लिए हमने बहुत गाना बनाया है। पवन जी के साथ बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारे इंसान है और बहुत अच्छा गाते भी हैं। हमर जान लेके जान कहवा चल गईलू जान हो, माटी में मिला दिहलू सारा अरमान हो, प्रीत में हमके दगा दिहलू तू, दिल के दर्द बढ़ा के। कौन जी बोले कि अरे महाराज हम क्लासिकल सीखे हैं, ऐसा गाना गवा रहे। इतना अच्छा इन्होंने गाया कि वो गाना गाते गाते मैं एकदम खुश हो गया। मैं बोलूँ कि यार क्या करूँ आपके लिए, इतना अच्छा आप गाए हैं। प्रियंका जी भी बहुत अच्छा, हमारा गाना काफ़ी हिट दिया उन्होंने। मैंने काजल जी को भी गाना गवाया था, छठ का था या दशहरा का था कुछ। अक्षरा जी तो बहुत प्रोफेशनली गाती हैं। छलकत हमारी जवनिया ए राजा। शायद ही भोजपुरी का कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसने इस गाने को नहीं सुना होगा, ना एंजॉय किया होगा। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। काजल राघवानी का ये गाना कई दिनों तक ट्रेंडिंग पर रहा और इस खूबसूरत गाने में म्यूजिक दी है मधुकर आनंद साहब ने, बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर भोजपुरी इंडस्ट्री से। बहुत स्वागत है आपका देसी भारत चैनल। थैंक यू आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इसके लिए। अरे नहीं, मैं खुद भी आपको इतने दिन से फॉलो कर रहा था, आखिरकार आपका टाइम मिल ही गया। मधुकर साहब के पास इतने काम होते हैं कि क्या बताएं, इनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं, स्टार सिंगर हैं, ज़्यादातर आपसे गाना गवाते ही हैं। मुझे बहुत गालियां पड़ेगी अगर मैंने आपसे 2 लाइन ये नहीं सुना तो रानी छलकत एक बार हो जाए मेरे। अभी आपने थोड़ा सा टंग स्लिप कर गया, मुझसे गाना गवाते नहीं, मैं उनसे गाना गवाता हूँ। लेकिन आपकी भी आवाज़ बहुत सुंदर है, मुझे पता। छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि बलटी के पनिया हो कुछो कली। तो लड़का गा रहा है, रानी हमहू भरलो डबानी हो या वो धोली। इस टाइप का गाना है ये बहुत हाई रेंज में है। मतलब कैसे दिमाग में कैसे आता है इस तरह की धुनें, इस तरह की म्यूजिक? लोगों को दीवाना बना देती हैं, पागल बना देती हैं, झूमते हैं जी लोग, कैसे आता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि हम लोग जिस प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं तो किस टाइप की ऑडियंस है, आज की ऑडियंस क्या चाहती है। तो हम लोग देखते रहते हैं किस टाइप का लाइकिंग है ऑडियंस का, तो ऑडियंस के हिसाब से पसंद से हम लोग गाने बनाते हैं। उसमें ऐसा भी होता है कि भाई पवन सिंह के लिए बनाना है, निरहुआ के बनाना है या खेसारी जी के लिए बनाना है, तो आप सोच लेते हैं कि वो कैसा क्या? नहीं, कंपोजिशन में हमेशा ये ध्यान में रखते हुए आदमी कंपोजिशन बनाता है कि उस कंपोजिशन को गाने वाले कौन है। तो जिस अंदाज में पवन जी गाते हैं मैं उस अंदाज का कंपोजिशन बनाता हूँ कि उनके आवाज़ में वो अच्छा लगे। जिस अंदाज के बादशाह हैं दिनेश लाल जी, मैं उस अंदाज का गाना बनाता हूँ कि दिनेश जी गाएं तो बहुत अच्छा लगे। जिस अंदाज के गाने गाते हैं खेसारी लाल जी, उस अंदाज का गाना बनाता हूँ। वैसे जो भी कल्लू जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, जो भी सिंगर मुझे डिसाइडेड रहते हैं कि ये सिंगर गाने वाले हैं, तो उनके कंफर्ट जोन में मैं गाना बनाता हूँ कि वो गाएं तो अच्छा लगे। सबसे ज़्यादा गाना आपने किन के लिए बनाया? इसमें तो बेशक पवन जी के लिए हमने बहुत गाना बनाया है। पवन जी के साथ आपकी जोड़ी बहुत बनती है जी। जी, पवन जी के साथ बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। बाकी सबका अपना अपना कलर है, दिनेश जी का भी एक अपना कलर है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, इकलौते हैं उस कलर के लिए। खेसारी जी का भी एक अपना कलर है, अपना एक्सप्रेशन है, वो उस विधा के लिए एकदम इकलौते हैं। तो सब लोगों में अपनी अपनी खासियत है। आपका कंफर्ट जोन कहाँ है? किसके साथ आपको बड़ा मज़ा आता है? देखिए, मैं तो एक कंपोज़र हूँ, एक म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो जिसके लिए बनाता हूँ उसी के रंग में रंग जाता हूँ, डूब जाता हूँ और वो मेरे लिए कंफर्ट जोन पैदा करता है। अहम सवाल ये भी है कि पवन जी को हर कोई नहीं झेल सकता है, ऐसा कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन आप लगातार गाने पे गाने, कैसे बहुत उनको मनाना पठाना गाना मूडी हैं ऐसा लोग कहते हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, बेशक कोई भी कलाकार मूडी होता है और वही मूडी है, क्योंकि गाने में बड़ा एनर्जी चाहिए। तो मूड थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो आदमी वो एनर्जी नहीं दे पाता है। इसलिए पवन जी चाहते हैं कि एकदम मूड अच्छा हो, चारों तरफ से हर इन्वायरमेंट सही हो तो हम गाना गाएं। तो गाना गाते भी हैं तो एकदम जमा देते हैं वो।
एक्ट्रेस की बात करें तो वो कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ कंफर्ट जोन आपका अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, गायिका क्या है आपकी नज़र से, कैसे देखिए? देखिए, एक्ट्रेस के बारे में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एक्ट्रेस से बहुत मुलाकात होती नहीं है हमारी। गायिका हैं, बहुत गायिका हैं, तो सारे लोग अच्छा गाती हैं। अभी प्रियंका जी भी बहुत अच्छा, हमारा गाना काफ़ी हिट दिया उन्होंने। इंदू जी के भी गाने पहले बहुत हिट हुए, जैसे रेलगड़िया चलाए वाला बलम हुआ। तो सारी जो अच्छी गायिकाएं हैं उनसे मैं गवाता हूँ। कल्पना जी का भी बहुत एल्बम हमने किया, बहुत एल्बम किया, बहुत गाने बने उनके लिए। दरअसल एक्ट्रेस मैंने इसलिए बोला कि अक्षरा सिंह खुद भी एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, आम्रपाली एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, ठीक है, रानी जी भी गाती हैं, रानी चटर्जी ने और अंजना सिंह ने भी गा दिया, स्मृति तो सिन्हा ने भी गा दिया। वैसे मैं आपको बता दूं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अक्षरा जी बहुत सिटिंग में बैठती थी, एक हम पिक्चर कर रहे थे, तो जो भी गाने मैं बनाता था ना, वो बैठ के सोफा पे मेरे सामने, और वो गाना खूब गाती थी। तो मैं बोला कि आपकी आवाज़ में एक फ़ील है, एक अलग टाइप का, आप गाना क्यों नहीं गाती हैं? तो नहीं नहीं, मेरी एक मतलब इच्छा तो होती है हमेशा सिंगिंग करने की, तो मैं गा सकती हूँ क्या? हमने कहा कि ज़रूर गा सकती हैं आप। तो हमने उनको गाना गाने का सजेशन दिया, थोड़ा बहुत उनको बताया भी कि ऐसे ऐसे आप गाइए इस टाइप का। तो पहला गाना उन्होंने मेरे साथ निकाला, नाचा हिला के करी हैया पहुँच के पहला गाना गाना बजा आपके के। साथ, वाह, हाँ, पहला गाना हमने निकाला, हमने कहा कि ये गाना आप गाइए, ये गाना सुपर हिट होगा, और भगवान का आशीर्वाद मिला इस गाने पे। आज अक्षरा जी को भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। एक अहम सवाल ये होगा आपसे सर के बाकी भी जो मैंने नाम लिया, जैसे रानी चटर्जी हैं, अंजना है, सभी ने अपना अपना अरे रानी जी को भी गाना गवाया रानी जी का भी एक पिक्चर था, तो बहुत प्यारी हीरोइन है और बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। तो मेरा मतलब तो बड़ा आप अच्छा, एक्टिंग ढूंढते कि अंदर गायकी ढूंढते, पहले ये बताइए। मैं देखता हूँ कि किसी के अंदर की जो दमित इच्छा है, अनसेचुरेटेड डिज़ायर किसके अंदर है गाने की, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं थोड़ा सा उसको निकाल दूँ। इच्छा नहीं भी होती तो आप निकाल ही देते? नहीं, इच्छा नहीं होती है तब तो भाई कोई भी चाहेगा तो ब्रह्मा भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर इच्छा होती है आदमी जरूर चाहता है कि वो इच्छा बाहर आनी चाहिए। मैंने काजल जी को भी गाना गवाया था, छठ का था या दशहरा का था कुछ, उन्होंने भी शुरुआत मेरे से ही किया था। मान लेते हैं लोग आपकी बात तुरंत? अरे सब लोग बातचीत करते हैं, सब लोग दोस्त हैं आपस में, हम लोग तो बातचीत करते रहते हैं। एक बार काजल जी ही बोल रही थी कि अच्छा मैं गाना गाऊं क्या, तो हमने कहा कि भाई देखो अगर तुमको इच्छा है तो गाओ। तो काजल जी ने गाना गाया, तो हमने कहा कि आप बहुत अच्छा गा रही हैं। अच्छा, बड़ा मुश्किल रहेगा ना, आप सबके लिए इतना काम करते, सबको एक साथ जुटा कर रखना, नाराजगी भी होती होगी यार, उनसे गवाए हम नहीं आएंगे, कैसे आप डील करते हो इन चीज़ों को? नहीं, ऐसा तो कोई मतलब गाने में तो कोई बहुत प्रोफेशनली कोई नहीं गाता है ना ना अक्षरा जी की, अक्षरा जी तो बहुत प्रोफेशनली गाती हैं। काजल जी के पास मुझे नहीं लग रहा है कि उतना टाइम है, या काजल जी गाना भी नहीं चाहती। सुपरस्टारों की बात अक्षरा कर जी रहा के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन वो भी गाती हैं, उनके गाने बहुत लाइक किए जाते हैं। काजल जी शायद पता नहीं क्या कारण है अभी नहीं गा रही मैं हैं। मेल सिंगरों की बात कर रहा हूँ। आप कैसे सबके लिए कर रहे हैं, तो मेल सिंगरों में आपसी बहुत होता है कि भाई वो उनके साथ है तो हमारे नहीं, आप कैसे डील करते हो चीज़ों को? नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं स्वतः में एक काम करने वाला आदमी हूँ, एक मजदूर वर्ग हूँ, संगीत का एक साधक हूँ, तपस्वी हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, जो भी मुझे काम दिया जाता है मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। आप भी अगर कोई फिल्म प्रोड्यूस कीजिएगा तो मैं आपसे प्यार से पूछूंगा कि भैया इसमें हीरो कौन है, तो अगर आप दिनेश जी बताएंगे तो मैं दिनेश जी के हिसाब से गाने बनाऊंगा, दिनेश जी से संपर्क करूंगा कि भैया ये गाना कैसा लग रहा है। आप कोई भी हीरो बताएंगे उसके हिसाब से काम करूंगा। बिल्कुल। आपके बनाए हुए गाने बहुत लोग पसंद करते हैं, आपके दिल के करीब वो कौन सा गाना है जो आप जब भी फील करना चाहें म्यूजिक को तो आप गाते हैं, और गा के सुनाना होगा? देखिए, पर्सनली तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनली मैं थोड़ा, कोई भी संगीतकार मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा गायकी वाले गाने अच्छे लगते हैं। तो पर्सनली वो, चूंकि मैं पहले गज़ल गाता था, ऑल इंडिया रेडियो पे भी गज़ल गाता था, तो मुझे गायकी वाले गाने पर्सनली बहुत अच्छे। रेडियो में गजल गाते थे जी? वाह मधुकर साहब, क्या बात है, मैं गजल का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, एक हो जाए, एक लाइन हो जाए। थैंक यू। तो अब तो बहुत दिन हो गए अब सब छोड़े हुए, मैं यहाँ आके एकदम डूब गया भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भोजपुरी के लिए अपनी सेवा दे रहा हूँ। गज़ल आपको एक ऐसे एक भोजपुरी हमने गवाया था पवन जी से, हमार जान लेके जान कहवा चल गईलू जान हो, माटी में मिला दिहलू सारा अरमान हो, प्रीत में हमके दगा दिहलू तू, दिल के दर्द बढ़ा के, पल भर में सपना
सजा दिहलू तू दिल के दर्द बढ़ा के। ये गाना हम लिखे भी थे, मतलब ट्यून बनाते बनाते इतना अच्छा लगा। ये देखिए खड़ा हो गया। और ये पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में जब हमने रिकॉर्ड करने की सोची तो लोग बोले कि भैया ढोलकवा नहीं रहेगा। तो एगो बोल रहा था कि लग रहा है कि सब पैसा बचा लेंगे म्यूजिक डायरेक्टर। हमने उसमें कोई ढोलक नहीं रखा, सिर्फ गिटार पे ये गाना है, गिटार है और परकशन है। वाह क्या बात। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा कोई गाना आया। पवन जी भी बोले कि अरे महाराज हम क्लासिकल सीखे हैं, ऐसा गाना गवा रहे हैं। हमने कहा कि आप क्लासिकल सीखे नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर माँ सरस्वती ने दिया है वो चीज़। इतना अच्छा इन्होंने गाया कि वो गाना गाते गाते मैं एकदम खुश हो गया। मैं बोलूँ कि यार क्या करूँ आपके लिए, इतना अच्छा आप गाए हैं। तो ऐसे गाने बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मधुकर सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों से, आपके फैन से और उन सारे तमाम सुपरस्टारों के फैन से आप ये वादा करके जाएं कि बहुत जल्दी आप मेरे ऑफिस के स्टूडियो में आ रहे हैं, वहाँ जाकर आपसे बहुत सारे गज़ल गवाने हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें करनी। प्लीज़ आप वादा करिए। थैंक यू, मैं ज़रूर आ रहा हूँ 14 को वैलेंटाइन डे के दिन। मैं आपके सामने वैलेंटाइन डे आपके साथ मनाने आ रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। बिल्कुल, आप बने रहें देसी भारत के साथ और इंतज़ार है 14 फरवरी का। थैंक यू।